बहुत वर्ष पहले भारतवर्ष में एक राज्य हुआ करता था। उस राज्य में एक राजा शासन करता था जो कि ज्ञानी, परोपकारी और प्रजावत्सल था। वह अपनी प्रजा की देखभाल अपने पुत्र के समान करता था। उसकी एक कन्या थी जो अत्यंत सुंदर थी। वह इतनी मनमोहक थी कि उसकी जैसी सुंदरता पूरे पृथ्वी पर कहीं और देखने को नहीं मिलती थी। राज्य के लोग भी बहुत अच्छे और सहृदय थे। उस राज्य के निकट एक बहुत घना जंगल था। उस जंगल के रास्ते से लोग एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर जाया करते थे। यह जंगल दो राज्यों की सीमा के बीच पड़ता था और इसे पार किए बिना दूसरे राज्य में जाना संभव नहीं था। जब व्यापारी एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर जाते थे तो उन्हें उसी जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। कुछ दिन ऐसे ही बीतते गए। एक दिन नगर में चारों ओर एक बात की चर्चा होने लगी कि जंगल के मध्य भाग में कोई अत्यंत सुंदर चिड़िया रहती है। वह देखने में इतनी आकर्षक और मनोहर है कि लोग उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उसका गीत इतना मधुर और सुरीला है कि लोग उसे सुनते ही रह जाते हैं। वह इतनी प्यारी आवाज़ में गाती है कि लोग अपने सारे कार्य छोड़कर उसका संगीत सुनने लगते हैं। यह चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। लोग सोचने लगे कि यह चिड़िया कहाँ से आई है और इतनी सुंदर कैसे है। उसका सौंदर्य और गायन इतना अद्वितीय है कि लोग उसके गीतों के दीवाने हो जाते हैं। राज्य की राजकुमारी ने जब यह बात अपनी सखियों से सुनी तो वह सोचने लगी, अरे क्या सच में इतनी सुंदर चिड़िया हमारे राज्य में है? तो वह मेरे पास क्यों नहीं है? यह सोचकर वह अपने पिताजी के पास गई और बोली, पिताजी मुझे आपसे कुछ कहना है। राजा ने कहा, बोलो पुत्री, मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। राजकुमारी बोली, पिताजी पहले आप मुझे यह वचन दीजिए कि मैं जो भी मांगूंगी आप वह मुझे अवश्य देंगे। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे तुम तो मेरी बेटी हो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। पहले यह तो बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। तब राजकुमारी बोली, पिताजी मैंने सुना है कि हमारे राज्य में कहीं एक बहुत ही सुंदर चिड़िया रहती है जो बहुत मीठा और सुरीला गाती है। उसका गाना सुनकर लोग मोहित हो जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप उस चिड़िया को मेरे लिए लाए। मैं उसे अपने कमरे में रखूँगी, उसका अच्छे से ध्यान रखूँगी और उसका पालन पोषण करूँगी। राजा ने हंसते हुए कहा, अरे सिर्फ इतनी सी बात, मैं तुम्हारे लिए वह चिड़िया अवश्य ले आऊँगा, तुम निश्चिंत रहो। राजकुमारी बहुत प्रसन्न हुई और अपने कक्ष में चली गई। राजा को उस चिड़िया के बारे में कुछ जानकारी थी, लेकिन उन्होंने सोचा वह तो जंगल में रहती है और जंगल बहुत दूर है। मैं खुद वहाँ क्यों जाऊँ? मेरे राज्य में तो बहुत से योग्य लोग हैं, वे जाकर उसे ला सकते हैं। यह सोचकर उन्होंने अपने सेनापति को बुलाया और कहा,